हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पिंकी आप सभी को तहे दिल से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस पे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका और मैं हूँ झारखंड का चैप्टर 45। जैसे कि अगले क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर 45 का कुछ झारखंड की जनजातियाँ के बारे में बताया, ठीक। जिसमें मैंने बताया था संथाल जनजाति, हो जनजाति, खरवाल जनजाति, खड़िया जनजाति, लोहरा जनजाति, और मैंने बोला था कि भूमि जनजाति भी बताऊंगी, लेकिन कुछ कारणवश मैं वो आपका जो भूमि जनजाति का जो टॉपिक था भूमि जनजाति, उसका मैंने क्लास नहीं लिया था। तो आज मैं भूमि जनजाति के बारे में भी बताऊंगी, ठीक। आज हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों का भूमि जनजाति, उरांव जनजाति, ठीक, और पढ़ेंगे महली जनजाति, कुरमाली जनजाति, बेगा जनजाति, खोड़ जनजाति, बयूड़ी जनजाति और किसान जनजाति, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भूमिज जनजाति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है आपका भूमिज जनजाति में कि झारखंड में किस जनजाति में श्रद्धा संस्कार को कमावत कहा जाता है। कमावत आपका कहा जाता है, तो भूमिज, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है झारखंड की प्रजातियां दृष्टिकोण से भूमि जनजाति को किस वर्ग में रखा गया है। किस वर्ग में रखा गया, तो पोट्रो ऑस्ट्रोलाइड के वर्ग में आपका रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या बोल रहा है कि मुगल काल में भूमि जनजाति को क्या कहते हैं। मुगल काल में चूहार कहते हैं, मुगल काल में, ठीक। भूमि जनजाति को चूहार कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है वर्तमान झारखंड के धनबाद जिले में भूमि जनजाति को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं भूमि जनजाति को, तो सरदार कहते हैं, ठीक। वर्तमान झारखंड के धनबाद जिले में क्या कहा जाता है, भूमिज को सरदार कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को क्या बोलते हैं कि भूमि जनजाति का निवास स्थान। भूमि जनजाति का निवास स्थान जो है वो है आपका धनबाद, हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है भूमि जनजाति के गोत्रों की संख्या कितनी होती है। तो उनका जो गोत्र होता है उनका 4 होता है, ठीक, 4 संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे भूमि जनजाति के गोत्र हैं। गोत्र आपका कौन है, तो आपका पट्टी, जोइला, गुलगू, हेम्ब्रम, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में कौन भूमि जनजाति के लिए असत्य है। कौन असत्य है, तो समगोत्रीय विवाह नहीं होता है, ये आपका कथन जो है ये आपका असत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है भूमि जनजाति का मुखिया कौन होता है। तो भूमिज का जो मुखिया होता है वो आपका प्रधान होता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपका क्या बोल रहा है कि भूमिज के धार्मिक प्रधान कौन है। भूमिज के धार्मिक प्रधान को बोलते हैं लाया। क्वेश्चन 11 में बोल रहा है ग्राम ठाकुर और गोनाई ठाकुर किस जनजाति के देवता है। किस जनजाति के देवता हैं, तो भूमि जनजाति का आपका देवता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है भूमि जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह आपका आयोजित। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि वधु मूल्य देकर करने वाले विवाह को कहते हैं, क्या कहते हैं, वधु मूल्य देकर विवाह को कहते हैं आपका आयोजित विवाह, ठीक। इसको क्या कहते हैं कि आयोजित विवाह कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि भूमिज जनजाति में आयोजित विवाह के अलावे और कौन विवाह प्रचलित है। आयोजित विवाह का अलावा आपका गोलट विवाह, अपहरण विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह, ये तीनों हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में हो गया आपका कि भूमि जनजाति का मुख्य पेशा, उनका जो मुख्य पेशा होता है वो क्या होता है, तो वो होता है कृषि होता है, ठीक। तो भूमि जनजाति का बस इतना एक क्वेश्चन था। अभी हम लोग पढ़ते हैं उरांव जनजाति के बारे में, ठीक। उरांव क्वेश्चन 1 में क्या बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उरांव जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो
कितना है हो जाएगा इसका आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि झारखंड की दूसरी एवं भारत की छठी बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति आपका कौन सा है, तो उरांव है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए कि झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत कितना होता है, प्रतिशत, तो 19.86% होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, देखिए कि झारखंड में उरांव जनजाति मुख्य रूप से कहाँ रहती है, मुख्य रूप से आपका कहाँ रहता है, ये आपका रहता है पलामू प्रमंडल और दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन बोल रहा है उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब आप कुड़ुक का मतलब क्या होता है, तो कुड़ुक का मतलब होता है मानव। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि धमकुड़िया किस जनजाति की सामाजिक स्थान है, क्या धुमकुड़िया किस जनजाति का, तो उरांव जनजाति का। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि झारखंड में इस जनजाति को के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है, जनजाति की पहचान करें, जनजाति का आपका पहचान करने बोल रहा है, तो उरांव। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटानागपुर क्षेत्र में केंद्रित है, तो उरांव हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहे हैं, त्यौहार के दौरान उरांव जनजातियाँ एक विशेष पेय का सेवन करती है जिसे डेस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हाड़िया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था, लौकिक प्रधान आपका कौन था, तो गुड़ाइत था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है रांची जिले में निम्न में से कौन सी प्रमुख जनजाति पाई जाती है, तो उरांव जनजाति। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उरांव जनजाति झारखंड के अलावा निम्न किस राज्य में नहीं पाई जाती है, किस राज्य में आपका नहीं पाया जाता है, तो महाराष्ट्र में आपका नहीं पाया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, किस मानव शास्त्री ने 1915 ईस्वी में द उरांव ऑफ छोटानागपुर में उरांव जनजाति का विस्तृत आपका जो वर्णन किया, तो शरद चंद्र राय। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या बोल रहा है कि उरांव जनजाति का झारखंड में प्रवेश कब हुआ, उरांव जनजाति का झारखंड में प्रवेश आपका जहांगीर के शासनकाल के समय आपका हुआ था। ठीक, चलिए इसमें हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 में क्या होगा कि प्रजातीय दृष्टिकोण से उरांव जनजाति का संबंध, उरांव जनजाति का जो संबंध है वो आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 इसमें बोल रहा है भाषाई दृष्टिकोण से उरांव जनजाति का संबंध किस भाषा समूह से है, किस भाषा समूह से, तो द्रविड़ भाषा समूह से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, देखिए कि उरांव जनजाति का अधिकांश रक्त समूह, उरांव जनजाति का जो अधिकांश रक्त समूह होता है वो आपका बी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है किस जानवर का मांस उरांव में निषेध माना जाता है, बंदर, बकरा, सुअर या फिर हिरण, तो इसमें हो जाएगा आपका बंदर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है कि उरांव जनजाति की आजीविका का मुख्य साधन कृषि, शिकार, पशुपालन या फिर उद्योग, तो इसमें हो जाएगा कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है कि उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था आपका क्या है, तो उरांव इसमें आप लोग देख लीजिएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि उरांव जनजाति संबंधित निम्न में कौन सा कथन आपका सत्य है, आपका कौन सा कथन आपका सत्य है, तो हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि उरांव जनजाति के किस विवाह में भावी वर कुछ समय भावी वधू के परिवार की सेवा करता है उरांव जनजाति में, तो
कौन सा विवाह में ऐसा होता है? तो इसमें हो जाएगा आपका सेवा विवाह में। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है उरांव जनजाति में साहित्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? साहित्य को कहा जाता है सहियारो। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है उरांव जनजाति में मुख्य लड़कों के मित्र को कहा जाता है। मुख्य लड़कों के मित्र को क्या कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा आपका संगी और लार। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है कि उरांव जनजाति में लड़कियों को मित्र को कहा जाता है। लड़कियों के मित्र को क्या कहते हैं? तो लड़कियों के मित्र को कहते हैं हम लोग कर्मदार और गोई। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है उरांव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां एक दूसरे को पुकारती है। क्या पुकारती है? दो मित्र की पत्नियां जो होती हैं वो एक दूसरे को पुकारती है संगिनी और लारिन। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि उरांव जनजाति का उपागृह युवा गृह कहलाता है। क्या कहलाता है? तो युवा गृह जो कहलाता है धूमकड़िया कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि उरांव के धर्मगुरु को कहते हैं। क्या कहते हैं? पहान कहते हैं। 29 में क्या है कि उरांव का मुख्य पूजा स्थल को कहते हैं सरना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में क्वेश्चन क्या है कि उरांव के पूर्वजों का निवास स्थल आपका शासन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे हैं उरांव का अस्थित विसर्जन स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है? तो कुंदी कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्वेश्चन क्या है कि उरांव के अस्तित्व विसर्जन समारोह का क्या कहते हैं? समारोह को कहते हैं हम लोग हड़बोरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि हड़बोरा समारोह का आयोजन साल में कितनी बार होता है? साल में आपका कितना बार होता है? 4 बार होता है साल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में है कि धूमकुड़िया क्या है? धूमकुड़िया क्या है? तो धूमकुड़िया एक प्रशिक्षण स्थल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि धूमकुड़िया में प्रवेश कितने साल में होता है? वहाँ पे जो प्रवेश होता है वो आपका कितना साल में? 3 साल में होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि युवकों के धूमकुड़िया को क्या कहते हैं? तो युवकों के धूमकुड़िया को जोक हैरेफा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्वेश्चन आपका क्या बोल रहे हैं कि युवतियों के धूमकुड़िया को कहते हैं। युवतियों के धूमकुड़िया को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम लोग पेल हैरेफा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन क्या है कि जोक हैरेफा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो धांगर कुड़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्वेश्चन क्या है कि किसके मुखिया को महतो या धांगर कहा जाता है? किसके मुखिया को कहते हैं? तो कहते हैं हम लोग जोक हैरेफा। ठीक, जोक हैरेफा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे वह महिला जो पेल हैरेफा की देखभाल करती है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग बड़की धांगरीन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहे हैं उरांव जनजाति के नृत्य स्थल को कहते हैं। नृत्य स्थल को क्या बोलते हैं हम लोग? उरांव जनजाति के नृत्य स्थल को आखड़ा बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहे हैं उरांवों का सबसे प्रिय नृत्य कौन सा है? प्रिय नृत्य जो होता है उनका जदूर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहे हैं आखड़ा के संबंध में कौन सा नृत्य कथन नृत्य है? ABC तीनों। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि उरांव में महिलाओं के पहनने वाले वस्त्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो खंडरिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 इसमें बोल रहा है कि पर्व त्यौहार के अवसर पर पहने जाने वाले उरांव पुरुष के वस्त्र को कहते हैं। क्या कहते हैं? करेवा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहा है कि उरांव जनजाति के पिता एवं भाई को किस शब्द से संबोधित
करते हैं, किस शब्द से आपका संबोधित करते हैं, तो बा शब्द से आपका संबोधित करते हैं, ठीक, बा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है कि उरांव जनजाति में विवाह का सबसे अधिक प्रचलित रूप, विवाह का जो सबसे अधिक प्रचलित रूप होता है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका आयोजित विवाह। आयोजित विवाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में बोल रहे हैं कि उरांव में कौन सा विवाह का प्रचलित रूप नहीं है, प्रचलित जो आपका रूप है वो नहीं है, तो आंधी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 में बोल रहे हैं उरांव का प्रमुख देवता है, उरांव का जो प्रमुख देवता है वो धर्मेश है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में बोल रहे हैं उरांव में ग्राम देवता का नाम है, उरांव में जो ग्राम देवता का नाम है वो ठाकुर देव है, ठाकुर देव। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 में बोल रहा है उरांव के कुल देवता को कहते हैं, उरांव के कुल देवता को पूर्वज आत्मा कहते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि उरांव जनजाति के सीमांत देवता कौन है, सीमांत देवता जो है वो आपका डीहवार है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में आपका क्या बोल रहा है कि उरांव में पहाड़ देवता है, उरांव में जो पहाड़ देवता है वो मारांग बुरु है, मारांग बुरु, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में बोल रहा है कि उरांव का प्रिय त्यौहार आपका सरहुल है और क्या है, सरहुल और क्या है, और कर्मा है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में क्वेश्चन क्या है कि उरांव में फसल की रक्षा हेतु तो कौन सी पूजा की जाती है, तो भेलबा पूजा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में बोल रहा है कि नई फसल का अंश किस जनजाति द्वारा सारना बुढ़िया को चढ़ाई जाती है, किस जनजाति के द्वारा चढ़ाया जाता है, तो उरांव जनजाति के द्वारा चढ़ाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहे हैं कि किस जनजाति का गांव भुईरी कहलाता है, किस जनजाति का, तो उरांव जनजाति का, ठीक। उरांव का पंचायत को कहते हैं, क्या कहते हैं, उरांव का जो पंचायत होता है उसको पचोरा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में क्या बोल रहा है उरांव में दो ग्रामों के विवाद का निपटारा कहाँ होता है, दो विवादों का निपटारा होता है पड़हा में होता है, ठीक, पड़हा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में है यात्रा त्यौहार मानने वाली जनजाति है, यात्रा त्यौहार मानने वाली जनजाति जो है उरांव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 किस जनजाति के संघीय पंचायत को पड़हा कहते हैं, किस जनजाति के, तो कहते हैं उरांव जनजाति के, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में बोला निम्न में कौन उरांव का गोत्र नहीं है, कौन नहीं है उरांव का गोत्र, तो मरांडी, ठीक, मरांडी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 में बोला उरांव जनजाति में बच्चों के विवाह के समय माँ के गोत्रों में कितनी पीढ़ी तक विवाह वर्जनीय होता है, कितनी पीढ़ी तक होता है, तो 3, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन बस आपका जो उरांव जनजाति का था बस उसका इतना ही क्वेश्चन था, तो हम लोग अगला आपका क्या है कि महली में देखते हैं, ठीक। चलिए महली में क्या है, महली जनजाति में सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि किस जनजाति में बांस को ही अपना मूल केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया है, किस जनजाति में, तो महली जनजाति में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि झारखंड में कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है, शिल्पकारों से मिलकर बनती है, तो महली बनता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड में निम्नलिखित जनजातियों में से किसे कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, किसे वर्गीकृत किया गया है, तो महली को वर्गीकृत किया गया है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि झारखंड में प्रजातियां दृष्टिकोण से महली किस समूह से आते हैं, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि विद्वान रिजले ने महली जनजाति की कितनी उपजातियां बताई है, कितनी उपजातियां बताई है, तो 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि
रिजले के अनुसार मैली जनजाति की शाखाएं हैं। मैली जनजाति के जो शाखाएं हैं वो आपका इसमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं कि बांसफोर मैली का पेशा है। बांसफोर मैली का पेशा है कि इसका क्या है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि बांस का सामान तैयार करना, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि पातर महली का पेशा। पातर महली का पेशा क्या है, तो पातर महली का जो पेशा है वो आपका कृषि है। ताती महली का पेशा क्या है, अब ताती महली का जो पेशा है वो आपका पालकी ठोना है। पालकी ढोना, जिसको पालकी में कंधे में लेके ढोया जाता है ना, उसी को बोलते हैं, ठीक, ताती महली। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि सोलंकी महली क्या व्यवसाय करते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि महली जनजाति के कितने गोत्र हैं। महली जनजाति का गोत्र आपका कितना है, तो महली जनजाति का गोत्र आपका 16 है। अगले क्वेश्चन में देखिए कि महली जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिला में है। सर्वाधिक आपका जो जनसंख्या है वो आपका कौन सा जिला में, तो इसमें हो जाएगा आपका ये उपरोक्त सभी जिला है, ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि महली जनजाति में नातेदारी व्यवस्था किस तरह की है। नातेदारी जो व्यवस्था है वो हिंदू की तरह है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन, महली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था क्या है, तो महली जनजाति का जो सामाजिक व्यवस्था है पितृसत्तात्मक, ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है महली जनजाति पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं। पंचायत प्रमुख को कहते हैं परगनेत। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है महली जनजाति के प्रमुख देवी है क्या है, सूरजी देवी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि वधु मूल्य देकर विवाह करने को कहते हैं। वधु मूल्य देकर विवाह करने को कहते हैं पोंटाका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है महली जनजाति पुरखों की पूजा को क्या कहते हैं। पुरखों की जो पूजा किया जाता है उसमें महली जनजाति क्या कहते हैं, तो गोड़म साकी, ठीक। तो महली जनजाति का बस इतना ही क्वेश्चन था। हम लोग देखते हैं अगला में क्या है, करमाली, ठीक। करमाली जनजाति का संबंध किस समूह से है, तो करमाली जनजाति का प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि करमाली जनजाति की मातृभाषा क्या है, तो मातृभाषा जो है वो आपका खोटा है। चलिए कुरमाली जनजाति निम्न में से किस भाषा परिवार से संबंध है। किस भाषा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, नहीं ऑस्ट्रो एशियाटिक, ठीक, ऑस्ट्रो एशियाटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोलचाल हेतु कुरमाली जनजाति किस भाषा का प्रयोग करते हैं। बोलचाल हेतु कुरमाली जनजाति जो है वो आपका करमाली भाषा का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्वेश्चन है कि करमाली जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं। कितने गोत्र पाए जाते हैं, तो 7 पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि करमाली जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो हड़ुआ कहते हैं, ठीक, हड़ुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहे हैं कि झारखंड में करमाली जनजाति का संकेंद्रण क्षेत्र जो है करमाली जनजाति का, तो वो क्या है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है क्या कि करमाली जनजाति पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है। क्या कहते हैं, नायके, मालिक, प्रधान या फिर महतो, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो मालिक कहते हैं, ठीक, मालिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि करमाली जनजाति के लोग किस नदी के अत्यंत पवित्र मानते हैं। किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं, तो दामोदर नदी को आपका अत्यंत पवित्र मानते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका क्या है कि करमाली जनजाति ओझा के पवित्र स्थान को क्या कहा जाता है, तो ओझा का जो पवित्र स्थान होता है उसको कहते हैं करी बोलते हैं, ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है कि करमाली जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है। प्रमुख देवता को क्या कहते हैं, तो सिंहबोंगा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि करमाली जनजाति में कौन सा पर्व प्रमुखता से मनाया जाता है। कौन सा पर्व आपका प्रमुखता से मनाया जाता है, तो टुसू पर्व, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि करमाली जनजाति के
पुजारी को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? निम्न में से आपका कौन से नाम से जाना जाता है? तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी, नाया और क्या, पहान। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहे करमाली जनजाति का परंपरागत पेशा क्या है? जो परंपरागत पेशा आपका करमाली जनजाति का हो जाएगा लोहा गलाना और औजार बनाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि करमाली जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या है आपका बेंगा। ठीक, बेंगा जनजाति, इसमें क्या है कि निम्न में से कौन सा एक उपेक्षित जनजाति है? कौन सा? तो बेंगा हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या बोल रहा है कि बेंगा जनजातीय को संबंध निम्नलिखित में से किस प्रजातीय समूह में है? किस प्रजातीय समूह में है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बेंगा जनजातीय के रीति रिवाज निम्न में से किस जनजाति के समान है? किस जनजाति के समान है? तो क्या होगा, कौन सी जनजाति का? तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें हो जाएगा खरवार जनजाति। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोले? बेगा जनजाति सामान्यतः देश के क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। कहाँ नहीं पाई जाती है? तो ये आपका नहीं पाया जाता है हजारीबाग में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में बेगा जनजाति के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। गलत का चयन करने बोल रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहे हैं देश जनजाति के ग्राम के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो बेंगा बोला जाता है, बेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है बेगा जनजाति में वर्ष का प्रथम पर्व क्या है? वर्ष का प्रथम पर्व आपका क्या है? जो बच्चों को बाल भोज देकर मनाया जाता है, तो इसमें क्या होगा? देता। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि बेंगा जनजाति में 9 वर्षों पर कौन सा पर्व का आयोजन किया जाता है? 9 वर्षों पर कौन सा पर्व का आयोजन किया जाता है? तो हो जाएगा इसका सही आंसर गाय। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि बेंगा जनजाति में पुरुषों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? पुरुषों के द्वारा आपका दसन और सैला। ठीक, दसन और सैला, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्वेश्चन है कि बेंगा जनजाति का प्रधान देवता को क्या कहा जाता है? प्रधान देवता को क्या कहते हैं? तो बड़ा देव बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि बेगा जनजाति अपने प्रधान देवता का निवास स्थान किस वृक्ष में होता है? किस वृक्ष में होता है? तो हो जाएगा आपका साल। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है कि बेगा जनजाति के स्त्रियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा आपका कौन सा नृत्य किया जाता है? तो रीना नृत्य किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि बेगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बेगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका पुरोहित है। ठीक, चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका खोड़ जनजाति। खोड़ जनजाति में आपका क्या है? तो निम्न में से कौन सा एक अल्पसंख्यक जनजाति है? निम्न में से कौन सा है? तो खोड़। क्या हो जाएगा? खोड़ जनजाति। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा खोड़ जनजाति का है? कौन सी भाषा है खोड़ जनजाति का? तो उनका जो भाषा है वो गोंडी है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपका बोल रहा है खोड़ जनजाति में झूम खेती को क्या कहा जाता है? झूम खेती को क्या कहते हैं? तो पोड़चा कहते हैं। ठीक, पोड़चा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ कि खोड़ जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया को क्या कहा जाता है? ग्राम संगठन का मुखिया तो गोटिया कहा जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं खोड़ जनजाति के प्रमुख देवता सूर्य है, जिससे कहा गया है प्रमुख देवता सूर्य है, तो बेलापून। ठीक, बेलापून। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि खोड़ जनजाति के नरबली
की प्रथा को क्या कहा जाता है? नरबली की प्रथा को कहते हैं मरिया। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या होगा कि खोड़ जनजाति के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। गलत का चयन करने बोले तो इस जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है। इसमें खोड़ जनजाति में, ठीक। तो खोड़ जनजाति का बस इतना ही क्वेश्चन था। अभी हम लोग पढ़ते हैं आपका, मैंने वहाँ पे आप लोगों को बोला शायद बयूड़ी जनजाति, ठीक, तो नहीं होगा, आपका बथुड़ी जनजाति है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या होगा कि बथुड़ी जनजाति को देश का पूर्वज माना जाता है। किसका पूर्वज माना जाता है? आपका बथुड़ी जनजाति को, तो भूया का, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? निम्न में से बथुड़ी जनजाति के संबंध में असत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है बथुड़ी जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप है। सर्वाधिक प्रचलित रूप आपका आयोजित विवाह है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है? बथुड़ी जनजाति में गांव के प्रमुख कहलाता है। गांव का प्रमुख क्या कहलाता है? तो प्रधान कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? बथुड़ी जनजाति को देश भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? बथुड़ी जनजाति को तो भूमिज बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि बथुड़ी जनजाति के प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? प्रमुख जो आपका देवता होता है बथुड़ी जनजाति में, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं ग्राम देवता कहते हैं, ठीक, ग्राम देवता। सॉरी, क्या कहते हैं हम लोग? उसको कहते हैं ग्राम देवता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है बथुड़ी जनजाति में गांव का पुजारी क्या कहलाता है? तो गांव का जो पुजारी होता है उसको कहते हैं दिउरी। अगले क्वेश्चन में है आपका बथुड़ी जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें आपका सत्य कथन का चयन करने बोल रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं किसान जनजाति में, ठीक। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि किसान जनजाति सदानों की एक जनजाति है जिन्हें कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? तो रामेश्वर और नेगेसिया। ऑप्शन नंबर ए और डी, ठीक, ए और डी। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसान जनजाति स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? किसका वंशज मानते हैं? तो नागवंश का वंशज मानते हैं। अगले क्वेश्चन में आपका डाल्टन के किसान जनजाति को किसका वंशज बताया गया है? किसका वंशज बताया गया? तो पांडवों का वंशज बताया गया, ठीक। चलिए क्वेश्चन 4 में आपका बोल रहा है कि किसान जनजाति की भाषा क्या है? क्या है? मुंडारी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे? किस जनजाति में किस विवाह का प्रचलन है? किसान जनजाति में किस विवाह का प्रचलन है? तो इसमें हो जाएगा आपका परीक्षा विवाह, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि किसान जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? वधु मूल्य को क्या कहते हैं हम लोग किसान जनजाति में? तो डाली कहते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि किसान जनजाति का सर्व प्रमुख देवता को क्या कहा जाता है? सर्व प्रमुख जो आपका देवता है उसको कहते हैं सिंहबोंगा, ठीक, सिंहबोंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसान जनजाति का धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? धार्मिक प्रधान होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? बेंगा कहते हैं, ठीक, बेंगा। अगले क्वेश्चन 9 में आपका दिया हुआ है कि किसान जनजाति के बारे में सत्य कथन का चयन करें। इसमें सत्य कथन का आपका चयन करने बोल रहा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। आपका अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसान जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करने। तो आपका जो ऊपर का जो 2 है ना कि सिंदूरिया लोगों का विवाह के तेल का प्रयोग किया जाता है, दूसरा आपका तेलिया लोगों का विवाह का सिंदूर दान में प्रयोग किया जाता है। तो उपयुक्त दोनों कथन आपका असत्य है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक। तो बस इतना ही मैंने आज बताया है। अगले क्लास में और आगे बढ़ेंगे और जनजाति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।